फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फन विद आयुष 7985 पर हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पेशीय तंत्र यानी कि मस्कुलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, हमारे शरीर में हम लोग सेल के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, ऊतक के बारे में पहले। आज हम लोग पढ़े मस्कुलर सिस्टम के बारे में, मांसपेशियों के बारे में। ठीक है, मांसपेशियों का जो अध्ययन करना होता है वो क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। लाल रंग के कारण क्या होता है? ये मांसपेशियां जो हमारी लाल रंग की होती है वो किसके कारण होती है? मायोग्लोबिन के कारण होती है। इसमें कुल संख्या होती है 639। मांसपेशियों की कुल संख्या जो होती है वो 639 होता है। सबसे बड़ी मांसपेशी होती है वो हिप्स मसल्स की होती है। ठीक है, सबसे चौड़ी मांसपेशी की बात करें तो वो लैटिसिमस, ये जांग में होती है। सबसे चौड़ी मांसपेशी भी और सबसे लंबी मांसपेशी, ये दोनों जांग में होती है। सबसे लंबी मांसपेशी का नाम होता है सर्टोरियस। सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपिड्स, ये कान में पाई जाती है। ठीक है, सबसे मजबूत मांसपेशी होती है वो जबड़े की होती है। ठीक है, सबसे मजबूत होती है। सबसे ज्यादा मांसपेशियां हमारे पीठ में पाई जाती हैं, 180 संख्या होती है इनकी। मांसपेशियों में जो होता है वो प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। फिर एक पॉइंट और, मांसपेशियों में जो हमें थकावट होती है यानी कि हमें दर्द होता है, थकावट महसूस होने लगती है ज्यादा वर्क करते हैं, तो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण ऐसा होता है। लैक्टिक एसिड जब जमने शुरू हो जाता है तो क्या होता है? हमारे मांसपेशियों में दर्द महसूस होगा और थकान महसूस हो जाती है। ये तो सिंपल है, बिल्कुल रटना है, बिल्कुल बस सीधे है। बिल्कुल एक वन लाइनर क्वेश्चन आंसर आते हैं इसमें से, और ये सीधे सिंपल ही रटने होते हैं। ठीक है, फिर समझने के लिए मांसपेशियां जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो ऐच्छिक मांसपेशियां जिसे हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल, दूसरा होता है अनैच्छिक मांसपेशियां जिसे हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, तीसरी आती है हृदयिक मांसपेशियां, इन्हें बोलते हैं कार्डियक मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स वो मांसपेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। ये इच्छा के अनुसार कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे कंकाल तंत्र के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, ये हमारी गति करने में मदद करती हैं। जब हम चलते फिरने या खेलने कूदने में जो क्या मदद करती हैं वो हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां जो हमारे शरीर का कुल भार होता है, अगर हमारे शरीर का कुल भार 50 किलो है तो उसमें से 25 किलो जो भार होता है वो इन्हीं मांसपेशियों के कारण होता है, ऐच्छिक मांसपेशियों के कारण होता है। ठीक, ऐच्छिक मांसपेशियां हमें गति करने में मदद करती हैं। जब हम खेलते कूदते कुछ भी वर्क करें तो वो ऐच्छिक, ये मांसपेशियां हमारे मर्जी से चलेंगे। ठीक है, फिर आती हैं अनैच्छिक मांसपेशियां जिसे हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, ये कंकाल तंत्र से जुड़ी नहीं होती हैं। अगर ये कंकाल तंत्र से जुड़ी होंगी तो क्या होती है? ऐच्छिक मांसपेशियों की तरह काम करेंगी। लेकिन कंकाल तंत्र से जुड़ी नहीं होती हैं तो ये क्या होती हैं? हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे हमारे नेत्र में आइरिस होता है। ठीक है, तो आइरिस क्या होता है? हम मतलब हमारी तरफ कोई चीज आ रही है हमारी आंख की तरफ तो ऑटोमेटिकली क्या बंद कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारी मांसपेशी क्या होगी? हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं, अगर हमारी मर्जी है तब भी बंद हो जाएगी आंख, और नहीं है तब भी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होती है? अपनी मर्जी से काम करती हैं। ठीक है, तो क्या कहलाती है? अनैच्छिक मांसपेशियां। हृदय मांसपेशियां, हृदय मांसपेशियां ये भी क्या होती हैं? हम एक तरीके से अनैच्छिक मांसपेशियां होती है, हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती हैं। हमारे हार्ट में जितनी भी मांसपेशियां हैं, ठीक, वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। ठीक है, उनसे हमें अगर हम सो रहे होंगे तब भी हमारा हार्ट वर्क करेगा, नहीं सो रहे हैं जाग रहे हैं तब भी वर्क करेगा। ठीक, उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम हार्ट को रोक नहीं सकते। ठीक है, और ये सब मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? हृदय में पाई जाती हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। ये समझने वाला और ये सिंपली रटने वाला है। ठीक है, तो रटना ये सीधा, और ये वाला समझने के लिए वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स और कार्डियक मसल्स। आई होप कि आप लोग तीनों में अंतर समझ गए होंगे।